स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ी। तो ये सब जानने से पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि श्रब्स होती क्या हैं, झाड़ियाँ क्या होती हैं। तो चलो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इतना तो सबको पता है कि झाड़ियाँ बारहमासी होती हैं जो कि पूरे साल लगती हैं। आप अगर ये देख रहे होंगे कि पेड़ों की तरह तो दिखती हैं, बट इनमें ऐसा क्या है जो ये पेड़ों से अलग है। अब जैसे आपकी पहचान अलग होगी, मेरी पहचान अलग होगी, आपके जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी पहचान अलग होगी, फ्रेंड्स की पहचान अलग होगी, वैसा ही इनमें भी कुछ ऐसा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। झाड़ियाँ छोटे कद के पौधे होते हैं और सजावटी पौधे होते हैं ये। इनमें खास बात यह है कि इनके तने और इनकी शाखाएं बहुत फैली हुई होती हैं। श्रब यानी कि झाड़ियाँ और पौधे, पेड़ जो होते हैं वो होते तो सेम है, बट इनमें अलग बात ये होती है कि ये छोटे कद के होते हैं और इनकी तने जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। और इसका जो तना होता है वो बहुत घना होता है। अब कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि एज ए झाड़ी की तरह भी ग्रो करते हैं और वो पेड़ों की तरह भी ग्रो करते हैं। वो कौन सा प्लांट है वो हेज़लनट। हेज़लनट जो है वो दोनों तरह से ग्रो करता है, झाड़ियों के साइज के आकार का भी होता है, वो पेड़ों के आकार का भी होता है। तो आइए चलो पढ़ते हैं लो श्रब के बारे में। लो श्रब नाम से ही क्लियर है, जिसकी हाइट 2 मीटर से कम या 2 मीटर तक की होगी उसको हम बोलेंगे लो श्रब। लो श्रब के एग्जाम्पल्स हैं लेवेंडर एंड पेरिविंकल। हैं तो बहुत सारे, बट मैंने ये कॉमन लिखे हैं। लेवेंडर जो इनका पर्पल कलर का फूल होता है, उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट है ये। उदाहरण देखते हैं हम, झाड़ियों के उदाहरण देखें तो क्रॉटन, रोज, जैस्मिन, चाइना रोज, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। ये जो होती है जिनकी हाइट जो होती है छोटी होती है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से कॉमन श्रब्स हैं। है तो बहुत सारे, बट चलो मैंने कॉमन्स लिख लिए हैं। रोज, पर्ल बुश। रोज के बारे में तो सब जानते ही होंगे, है ना। रोज, पर्ल बुश, स्वीट श्रब, एज़ालिया, रोडोडेंड्रॉन, बटरफ्लाई बुश और लिलैक। तो चलो रोज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोज़ के बारे में तो वैसे सबको पता है कि रोज़ जो है अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अच्छा है। इतना तो पता है ये भी बारहमासी है। इसका यूज़ तो हर जगह होता है रोज़ का। रोज़ के इंडस्ट्री में कितना यूज़ होता है, इसके परफ्यूम बनते हैं, रोज़ वाटर होता है, कितना यूज़ होता है इसका। और इसको इंडोर भी लगा सकते हैं हम, आउटडोर भी लगा सकते हैं, मतलब घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये देखिए पर्ल बुश कितना सुंदर है, वाइट कलर का। अज़ालिया कितना ब्यूटीफुल है, देखो। रोडोडेंड्रॉन, रोडोडेंड्रॉन जो है वो नेशनल फ्लावर है किसका, नेपाल का राष्ट्रीय फूल है ये। ठीक है। स्वीट श्रब देखो कितना सुंदर है। चलो अब हम टाइप्स ऑफ श्रब्स के बारे में बात करें। झाड़ियों कितने प्रकार की होती है, इनके हाइट के बेस पे देखा जाए तो झाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी, स्मॉल श्रब छोटी झाड़ियाँ और मिड टू लार्ज साइज श्रब। अब स्मॉल श्रब की बात करें तो स्मॉल श्रब नाम से ही क्लियर है, छोटी, जो कि 2 मीटर से जिनकी कम हाइट होगी या 2 मीटर तक की होगी उसको बोलेंगे स्मॉल श्रब। और जिसकी हाइट 2 मीटर से लेके 8 मीटर तक के बीच की होगी उसको हम बोलेंगे मिड टू लार्ज साइज श्रब। अब हम इम्पोर्टेंस भी पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस तो सबको क्लियर होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, सजावट के लिए। सजावटी पौधे हैं तो सजावट के लिए हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे भी डेकोरेशन वगैरह करनी हो। ठीक है। आपके जहाँ पे गेस्ट वगैरह आते हैं उनको बुके वगैरह देनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो चलो सबसे पहला यूज़ ये हो गया कि अपनी सजावटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये। ऊपर से दूसरा है इसका पानी और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, तो ये बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। ठीक है। झाड़ियाँ ये सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सदाबहार है, इनसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, ईंधन के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। जो हम घरों में अपनी लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं ना चूल्हों में, तो उनके लिए लकड़ियाँ कहाँ से आती है, इन सब से तो आती हैं। ठीक है। और एनवायरमेंटल के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे एयर को ये प्योरीफाई करता है। हमारे जो एयर में जो भी डस्ट होती हैं, जो भी हम पॉल्यूटेंट्स प्रदूषण वगैरह होते हैं, उनको ये प्योरीफाई करता है। ठीक है। और ये हमारे खाने पीने के पदार्थ जो आते हैं कहाँ से आते हैं, पेड़ों से तो आते हैं। ठीक है। जो भी फ्रूट्स खाते हैं, जो भी ऐसे ट्यूबर्स खाते हैं हम, जो भी लीव्स वगैरह खाते हैं, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स जो भी होती है वो कहाँ से आती है, यहीं से आती हैं। अब हम सिलेक्शन ऑफ श्रब की बात करें, मतलब कि श्रब को उगने में, ग्रो होने में कौन सा एरिया चाहिए।
मैं आपको बता दूं श्रब कहाँ ग्रो करता है, जहाँ धूप बहुत अच्छी हो। श्रब को, झाड़ियों को धूप बहुत पसंद है। अब जहाँ सर्दियाँ होंगी, जहाँ स्नोफॉल बर्फ़ वगैरह पड़ती है, वहाँ ये इतना ग्रो नहीं करता, करेंगे बट थोड़े बहुत, ठीक है। होंगे कोई कोई श्रब जो कि ग्रो करते होंगे ठंडे जगह, बट ये जो ग्रो करता है ये करता है गर्म इलाकों में, गर्म जहाँ पे इसको गर्माहट चाहिए, ठीक है। तो ये जहाँ धूप होगी वहाँ ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए मेंटेनेंस ऑफ श्रब की बात करें, कैसे इसको मेंटेन करेंगे हम श्रब की झाड़ियों को, बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि झाड़ियाँ कहाँ ग्रो होती हैं, झाड़ियाँ वहाँ ग्रो करेंगी। पीछे मैंने बताया कि जहाँ धूप होगी इसको वो वैसा एरिया चाहिए, और इसकी जहाँ पे मतलब जगह चाहिए, इसको स्पेस चाहिए जहाँ पे अच्छा स्पेस होगा, क्योंकि आपको पता है ये इनका फैलाव बहुत सारा होता है, ठीक है, बहुत फैलते हैं ये। तो इनको जगह चाहिए जहाँ पे ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकें, और जब इनको लगाएं तब पानी को, मतलब पानी इनको टाइम टू टाइम मिलता रहे, आपने ये ध्यान रखना है। और जब ये बड़े हो, जब इनकी ग्रोथ होगी तो इनकी प्रून, ठीक है, प्रून करें। प्रूनिंग मतलब कि शेप जो देते हैं हम झाड़ियों की, कटिंग करते हैं। देखा होगा आपने, कई जगह देखा होगा कि कटिंग कितनी मतलब अलग, जिस जो भी आपके मन में आए वो कटिंग माली देता है ना गार्डनर, जो कितनी अच्छी अच्छी इनकी मतलब आकार देता है, ठीक है। वो ये श्रब्स की देते हैं वो श्रब्स, ठीक है। और अच्छी तरह से खिलने के लिए इसको जगह देनी है आपने, और जो भी जैसे आपके आप देखो डेड स्टेम्स होती है उनको आपने रिमूव कर देना है वहाँ से। तो चलो प्लांटिंग कैसे करेंगे हम झाड़ियों की वो देखते हैं। आपने क्या करना है, 2 से लेके 3 फीट का गड्ढा खोद लेना है, उसमें आपने अपनी हमारी झाड़ियों को लगा देना है। आपने ये ध्यान रखना है कि ताकि मिट्टी अच्छी तरह से, उसके चारों अच्छी तरह से मिट्टी आपने रखनी है, मतलब दबानी है मिट्टी, ठीक है। अब जब हम ये पौधा लगाएंगे, जब हम ये इसकी प्लांटिंग करेंगे, तब आपने रेगुलरली पानी देना है कंटिन्यू, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। और मिट्टी में नमी बने रहने के लिए हम इस मल्चिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ताकि मिट्टी में अच्छी सी हमारी नमी बनी रहे। ये था हमारा आज का टॉपिक श्रब के ऊपर लेके, ठीक है।